आरएमसी की मैथ्स की जो स्पेशल क्लास की सीरीज है, उसके अंदर मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बनाए। 10 क्वेश्चन के प्लान कर रहे थे, बट क्या है कि क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। कोई इश्यू नहीं है, इसके पार्ट यदि 5 के या 10 बन जाएँ, बट आपको चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें एक छोटी चीज़ हमने मिस कर दी थी। वो मिसिंग पहले आपको बता दूँ, ताकि वो चीज़ आपके लिए सही हो पाए। यहाँ पे एक छोटा-सा मिसिंग केस हमने किया, वो क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, कि जब हमने इस क्वाड्रेंट को लिया था ना, तो हमने रेडियस को 28 लिख दिया था। जो 28 रेडियस नहीं, क्योंकि ये पूरा लेंथ जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है, वो वाला भई हमने ये वाला जो सेमी सर्कल लिया था हमने इसके लिए, तो सेमी सर्कल हमने लिया था, तो ये सेमी सर्कल का ये पूरा का पूरा जो है, वो 28 है। लेकिन ये पूरी चीज़ क्या हो गई? ये पूरी चीज़ इस वाले सर्कल के लिए डायमीटर है, तो रेडियस की जगह हम यूज़ करेंगे 28/2 दैट इज़ 14। तो यहाँ पे हमें 14 यूज़ करना था, और 14 यूज़ करने से ये कैलकुलेशन थोड़ी-सी डिफरेंट होती, तो हम इसको दोबारा से कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये होता 1/2 पाई की जगह 22/7 14 मल्टीप्लाई विद 14। ये छोटा सा मिस्टेक था, अभी इसको दूर कर लेते हैं। ये 11 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, ये 22 हो गया, और 22 को मुझे 14 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को पहले 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, फिर 22 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा कितना? 210, और ये कितना हो जाएगा? 88। दोनों को ऐड कर देंगे, ये 220, और ये हो जाएगा 308। अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा 308। अब आपको 1680 में क्या ऐड करना है? 308। ये आ जाएगा 88, ये 9, 1988, 1988 मीटर स्क्वायर। ये छोटा सा मिस्टेक था जो हमने यहाँ रेक्टिफाई करा दिया, ताकि उसको आप सही कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, ये वाला, और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत ही ध्यान से देखते हुए हमें चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है, बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है। बच्चों क्या है? द इनर पेरीमीटर ऑफ द रनिंग ट्रैक। ये एक ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक है घूमने के लिए ना, ये घूमने के लिए एक ट्रैक है। इसका इनर पेरीमीटर का मतलब, अगर मैं यहां से, मैं कलर चेंज करता हूं, थोड़ा बड़ा करता हूँ। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने दौड़ना स्टार्ट किया और पूरा इसके अंदर वाली बाउंड्री पे एक पूरा चक्कर लगाया, तो यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ कितना कवर किया? 400 मीटर। द लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रेट पोर्शन। स्ट्रेट पोर्शन का मतलब, मैं यदि यहाँ से इसको दो हिस्सों में बांट दूं, तो ये हिस्सा स्ट्रेट है और ये हिस्सा कर्व्ड है। ये हिस्सा स्ट्रेट है और ये हिस्सा कर्व्ड है, दैट इज 90 मीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। And are the semicircles. If track is everywhere 14 मीटर वाइड, यदि ट्रेक की वाइडनेस की बात करें, ये कितना है? ये 14 मीटर वाइड है, 14 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेक, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रेक। हमें इस ट्रेक का एरिया निकालना है, और बाहर वाले का भी हमें लेंथ निकालना है। तो हमें इस चीज को प्रॉपर ढंग से बच्चा समझना पड़ेगा, बातों को अच्छे ढंग से, सही ढंग से समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और किस किस ढंग से किया जाएगा। अपन 2 पेज में इसको बनाएंगे, एक पेज में क्वेश्चन होगा नहीं, छोटा नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं है, और बहुत ध्यान से देखते हुए अपन लोग चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी बच्चा, और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इनर जो ट्रेक है, उसका जो लेंथ है, मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ इनर ट्रेक, लेंथ ऑफ इनर ट्रेक। एक्चुअली लेंथ ऑफ इनर ट्रेक कैसे आएगी? दो चीजों से आएगी। यहां पे 2 टाइम लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन, लेंथ ऑफ जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं, और प्लस में पेरीमीटर 2 टाइम, 2 टाइम पेरीमीटर ऑफ
सेमी सर्कल पोर्शन, सेमी सर्कल पोर्शन, सही बात है। यदि मुझे इसका पूरा का पूरा लेंथ चाहिए तो दो तो इसमें ये स्ट्रेट वाले पोर्शन है और दो सेमी सर्कल वाले पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल क्या दे रखा है आपको? 400। ये हो गया 90 प्लस 90 और प्लस में 2, क्योंकि दो सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल के एरिया पाई आर, तो दोनों का हो गया 2 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई विद आर। ये हो गया 90 90 180, 180 माइनस आ जाएगा तो यहां बच जाएगा 220 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई विद आर। ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये पूरा 10 टाइम जा रहा है, ये 5 टाइम जा रहा है, 7 को यहां भेजेंगे। रेडियस कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई रेडियस यहाँ पे मिल गया मुझे कितना? 35 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेके ये जो लेंथ है इतना सा, वो 35 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, सॉरी मीटर में चल रहा है तो मीटर ही बोलना है सबको, ये मीटर है, ठीक है। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक मीटर आ गया, कितना? 35। अब यदि मैं बात करूं कि इसका वाइडनेस कितना है, ये वाइड कितना है हर जगह से? वाइड है 14 मीटर सर। ये वाइड यानी यहां से ये पोर्शन 14 है, तो यदि बाहर वाले सेमी सर्कल की रेडियस मुझे निकालनी हो तो मुझे पता लग गया कि यहां से यहां तक 35 है और यहां से यहां तक 14 है, तो मैं बोलूंगा कि रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल पोर्शन, बाहर वाले सेमी सर्कल पोर्शन का क्या हो जाएगा? तो 35/14, दैट इज 49 मीटर। दैट इज 49 मीटर हो गया, 49 मीटर बच्चा वो हो गया। कितना हो गया? 49 मीटर वो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। यहां पे मुझे पता लग गया, यहां से ये था 35 और यदि यहां से इसकी बात करें तो ये हो गया 49, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेक। ट्रेक का एरिया कैसे निकालें? तो यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रेक निकालना है, थोड़ा सा साइज छोटा करें क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, होना मुश्किल हो जाएगा वरना। यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रेक पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, जो भी पूरा पोर्शन है उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ इनर पोर्शन। एरिया ऑफ इनर पोर्शन यानी इस पूरे में से यदि अंदर वाला माइनस हो जाए तो हमारा काम बन जाए। कहानी को समझिएगा प्रॉपर। बाहर वाले का एरिया मुझे निकालना है, बाहर वाले का एरिया निकालना है, तो मुझे पता लग गया कि यहां से ये दो अलग अलग पोर्शन बन गए। एक तो ये बन गया रेक्टेंगल जी, हाँ सर रेक्टेंगल बन गया, और एक बन गया इधर ये बड़ा सेमी सर्कल और इधर भी बड़ा सेमी सर्कल। तो यदि मुझे आउटर का एरिया निकालना है बच्चे, यहां से बात करूं मैं, तो यहां पे एक तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 49, क्योंकि यहां अच्छा 49, 49 तो इतना इतना ही है, यहां से 49 49 49 कितना हो गया? 98। तो मैं बोलूंगा 90/98। ये क्या हो जाएगा? 90/98। किसके लिए? ये लेंथ 90 है बेटा, और ये कितना हो जाएगा? 98, क्योंकि 35 और 14 49, ये भी 49, 98 हो गया। प्लस में क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई हाफ, पाई की जगह पाई, पाई की जगह 22/7 कर दो। चलो पाई की जगह एक बार कर दो 22/7, और रेडियस कितना है बेटा? 49। रेडियस कितना है? 49 मल्टीप्लाई बाय 49। ये आ गया पूरे का पूरा एरिया, पूरे का एरिया, पूरे का एरिया आ गया, कंप्लीट पोर्शन का एरिया आ गया। अब इसमें से मैं यदि अंदर वाला माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? 98 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस में हाफ, 2 टाइम
सॉरी 2 मल्टीप्लाई हाफ कर दो, एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई में हाफ 22/7 और मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई 35, 35 मल्टीप्लाई 35 कर दूं मैं। इसको कैलकुलेट करना होगा हमें प्रॉपर ढंग से। क्लियर है एकदम, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो जो चीजें थोड़ा सा यहाँ पे करी जा सकती है, वो हम देखते हैं कॉमन आ रहा है क्या। देखो एक तो 90 दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ सर 90 कॉमन ले लो, है ना। तो 90 चलो एक बार कॉमन मत लो, थोड़ी देर इसको कैलकुलेट कर लो सीधा, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 2 से 2 कट रहा है, ये कट रहा है 7 टाइम, तो यहाँ बच गया 90 मल्टीप्लाई 98। यहाँ क्या बच गया 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 29। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाई 35 और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 5 टाइम। ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई 35। ये वाला पोर्शन यहाँ पे निकल के आ गया, ये वाला पोर्शन निकल करके यहाँ पे आ गया बच्चे। मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी, प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी। आप यदि इस सारी कहानी को, यदि आप इस पूरे को देखिए, थोड़ा टाइम कम है, यहाँ पे मैं सारी चीजें कैलकुलेट करूंगा तो इट विल टेक सो मच टाइम। तो मैंने कैलकुलेट पहले से इसको कर रखा है ताकि आपके लिए एक आसानी रहे। तो मैं बोलूंगा कि 16366, इस वाले, ये जो बड़े वाला पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है उसका एरिया है, और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है 10150। यानी इस बड़े वाले का ये जो एरिया है, ये जो बड़ा एरिया है, उस वाले का एरिया हो गया 16,366, 16,366, और इसका एरिया हो गया 10,150। तो अल्टीमेटली बच गया कितना, ये बच गया हमारे पास। देखो सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बच गया 6216 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रेक आ गया। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेक आ गया। क्लियर है। आई होप की बात आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी, प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी। अब इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रेक। मुझे बाहर वाले का रनिंग ट्रेक का लेंथ निकालना है, बाहर वाले का आराम से निकाल लेंगे। बाहर वाले का यानी यदि मैं यहां पे खड़ा रहूं तो पूरा एक चक्कर लगाऊं तो कितना डिस्टेंस कवर करूंगा। तो बच्चे इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये 90, ये 90, ये तो कंफर्म है। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिपेंड करेगा इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 49। कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आउटर ट्रेक, है ना, लेंथ ऑफ आउटर ट्रेक, लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रेक, आउटर रनिंग ट्रेक। उसके लिए क्या करना है बच्चे, 90 प्लस 90 तो ऐड हो जाएगा, 2 टाइम 90 90, और प्लस में 2 टाइम क्या, पाई आर, 2 टाइम, क्योंकि ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 49। बड़े वाले ट्रेक की बात चल रही है। ये आ गया 7, ये आ गया 180, ये आ गया 14, और 14 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, 14 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो ये हो गया 220, और प्लस में 88 कर दो, तो अल्टीमेटली 308 आ गया। कितना आ गया, 308 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 488 मीटर। अल्टीमेटली आउटर ट्रेक का जो एरिया लेंथ है, आउटर ट्रेक का जो लेंथ है वो हमने निकाल लिया 488 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में 10 नंबर में एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। यहाँ पे सारी कहानी कॉन्सेप्ट और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं थोड़ा स्ट्रिंग करके कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो का लेंथ इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा जो आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहने वाला। चलिए आगे चलते, इसमें थोड़ा शॉर्ट में करेंगे चीजें। फिगर दे रखा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, मैं इसको एक बार मिला देता हूँ। हाँ ये स्क्वायर बन गया।
करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, डेसिमल प्लेस तक निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, ये 10 है, ये 10 है, तो एबीसीडी, इसने क्या बोला, एबीसीडी फाइंड द एरिया इन अ स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर कुछ नहीं दे रखा, स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया निकालना है, और आपको जो दे रखा है कि करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइड 10 दे रखी है और ये साइड भी 10, तो अल्टीमेटली 10, तो ये तो भैया सिंपल सा बन रहा है एक स्क्वायर। क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो 10 10 जा कितना हो गया, 100 हो गया सर। तो इसका एरिया मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, इसका एरिया 10 10 जा कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सर इतना सा पोर्शन तो खाली है, ये देखो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, और राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो कैंसिल आउट कर दो 3, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा 24 को, तो ये कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेटली इसका एरिया आ गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को भी कॉन्सेप्ट वाइज दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने चीजों को एकदम अच्छे से रीड आउट कर लिया है, देख भी लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये निकाल लिया पूरा, ये निकालना है, ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। तो हाफ की जगह हाफ, पाई की जगह 22/7 लेना है, इसने बोला है, और रेडियस कितना है उसका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है बेटा जी। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 7, ये आ गया 275 डिवाइड बाय 7, फ्रीजा 21, फिर बच गया यहाँ पे 6, 65, ये 9 जा, फिर बच गया 2, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3 जा, अप्रोक्सीमेटली 3 जा आ गया यहाँ पे। इतना यहाँ पे मेरे पास बच गया, इतना यहाँ पे बच गया, 2 बचा 25, हाँ 3 जा आ गया। अब ये ऐड कर देना है किसमें, 76 में, 76 में ऐड कर दीजिए 39.3, ये 3, ये पॉइंट, ये 15 कैरी विद 1, ये आ गया 115.3, 115.3, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया बेटा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बार प्रिंट था। ऐसे क्वेश्चन जनरली मुझे मल्टीपल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में ऐसे, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है और इजीली कर सकते हो। क्या है, ये डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील बोलते आपके दिमाग में सर्कल व्हील ऐसा आना चाहिए। डायमीटर बोले तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से जाए, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होती है। यदि यहाँ पे डायमीटर 90 गिवन है, अल्टीमेटली आपको व्हील का रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर, कहानी खत्म। ठीक है जी, विच मेक्स 315 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये कितने, एक मिनट में 315 रिवोल्यूशंस काटता है एक मिनट के अंदर। डिटरमाइन द स्पीड किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में इसका स्पीड निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले 1 मिनट में यदि इतना काट रहा है ये, तो 60 मिनट में कितना घटेगा वो देखना है, और हमें पहले देखना है कि डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड इन अ 1 रिवोल्यूशन, दैट इज 2 पाई आर। एक बार जब भी कोई टायर घूमता है ना, वो कितने डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। कितने डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। और अगर एक बार में ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 45, ये एक बार का डिस्टेंस है। और ये यदि 351 इतने रिवोल्यूशंस कवर करेगा, कितनी देर में, 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, इतने और करेगा। क्लियर है, ये आंसर किस में आएगा, इतना सेंटीमीटर में।
इतना सेंटीमीटर। लेकिन मुझे आंसर बाद में किस में कन्वर्ट करना होगा? हमें करना होगा किलोमीटर में, तो हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 1 किलोमीटर में इतने सारे सेंटीमीटर होते हैं। और अब ये आंसर किस में हो गया? ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये आंसर किस में हो गया? किलोमीटर बना दिया। और 1 घंटे की बात चल रही है, पर अब कटता है, उनको काट डालो। कट रहा है कुछ? काटेंगे। देखो ये 7 से कट रहा है। 7 4 जा 28, फिर बजा 5 जा। कट गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये तो। और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 2 से कटेगा 3 टाइम। ये 2 से कटेगा 5 टाइम। ये 5 से कटेगा 9 टाइम। ओके, ये 5 से कटेगा 9 टाइम। और ये 2 5 2 जा 10, 1 0 काट दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देख लो क्या क्या बचा। 9 9 जा 81, और 81 3 जा हो गया 243। मल्टीप्लाई विद 22 होल डिवाइड बाय 100। और कुछ नहीं बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 243 को यदि 22 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 4। बहुत आसान है। ये 6, ये 4, ये 3 और ये 5। ये आ गया 5346 डिवाइड बाय 100, तो 53.46 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस व्हील। क्लियर है? ये स्पीड आ गई हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3D का। क्लास का लेंथ देखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। 3D पोर्शंस में हम आ गए। क्लास का लेंथ ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन तो हम लोग प्रॉपर ढंग से बनाते हैं और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है? द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर exceeds its breadth by 4 centimeter. If the length and breadth are increased by 3 centimeter, अच्छा 2D का ये, then the area of new rectangle will be 81 centimeter more than the given rectangle. Find the length and breadth of the given rectangle. चलिए भैया, कोई इशू नहीं है, बढ़िया ढंग से बनाते हैं। इन्होंने बोला कि सर एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर है ना, एक पहला रूल है कि जितना इसका ब्रेथ है ना, उससे एक्सीड करता है 4 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ। ये रहा। तो हमने लेट किया, हमने लेट दी लेंथ ऑफ या ब्रेथ एक्सी, हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स बी एक्स। क्या माना मैंने? एक्स माना। तो यहां पे मैं लेंथ क्या सपोज कर लूंगा बच्चे? लेंथ सपोज कर लूंगा x+4। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एरिया यदि निकालना हो, तो इसका एरिया आ जाएगा x मल्टीप्लाई x+4। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, एक नया रेक्टेंगल बनाया। हमने नया रेक्टेंगल बनाया और कहानी क्या करी? लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 3। इसको भी हमने 3 से इंक्रीज किया भाई, इसको भी 3 से इंक्रीज किया। इसमें 3 ऐड करेंगे x+7, और इसको भी 3 से इंक्रीज किया, ये x+3। तो न्यू लेंथ एंड ब्रेथ, न्यू लेंथ कितना आ जाएगा भाई? न्यू लेंथ आ जाएगा x+7, और इसका न्यू ब्रेथ कितना आ जाएगा? x+3 आ जाएगा। तो यहां पे न्यू एरिया कितना आ जाएगा? न्यू एरिया x+3 मल्टीप्लाई x+7। यह कहानी आपको यहां तक समझ आ जानी चाहिए। आ जाओ यहां पे। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 7x। ये क्या हो जाएगा? 3x। और ये हो जाएगा 21। अल्टीमेटली एक्स का स्क्वायर प्लस 21x और प्लस में 21 यहां पे आ गया। सॉरी, 10x। 10x प्लस 21। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 4x। ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि मैं x के स्क्वायर प्लस
10x प्लस 21 में से माइनस कर दूं x का स्क्वायर प्लस में 4x को, तो आंसर आ रहा है 81। चलो कोई दिक्कत नहीं। x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि अंदर दोनों प्लस के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बच जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 6x, और ये 81 में से 21 माइनस हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और x का वैल्यू बच्चे यहां से निकल के कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यदि लेंथ बेटा 10 आ गई है तो ब्रेथ कितना आ जाएगी, 10 माइनस में 4, क्योंकि 4 ज्यादा था ना, लेंथ ज्यादा, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू है, तो ब्रेथ मेरा आ गया 4, और लेंथ में 4 ऐड कर दो, सॉरी ये ब्रेथ तो मेरा 10, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40। ये आसान सा क्वेश्चन आपने बना लिया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, कहीं भी मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला है एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है और वन डायगोनल दे रखा है, फाइंड द अदर डायगोनल। सिंपल सा एक फॉर्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ, आपको क्या फॉर्मूला आना चाहिए, जो गिवन है बेटा वो लिख देना। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 240, या हाफ d1 का वैल्यू 16 और d2 का वैल्यू आपको निकालना है। ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, ये कैंसिल हो गया 30 टाइम, ये d2 आ गया, यानी जो इसका डायगोनल है दूसरा वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। इतना आसान सा क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ये आरआईएम्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैंने हर एक चीज का, मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताया था कि हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक, हाउ टू अटेंड द पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू। तो बहुत ध्यान से चीजों को देखना है और ढंग से चलने की कोशिश करते रहना है। क्लियर है बच्चे। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 70 सेंटीमीटर। बच्चे डायमीटर क्या है, 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 70/2, इट कम्स 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट टेक टू मेक द ट्रेवल ऑफ 77 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें, हमें डिस्टेंस कवर करना है 77 किलोमीटर्स। ये किस में बेटा, सेंटीमीटर में, ये किस में, किलोमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई 1000 एंड 100, इट कम्स टू सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, तो सिंपल चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्हील एक राउंड लेता है, एक चक्कर निकालता है, एक रिवोल्यूशन करता है, तो इट टेक्स द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, दैट इज 2 पाई आर। और यदि ये n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी ATQ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दैट इज n, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह हो गया 35, और इट कम्स 77, और फिर इतने टाइम भाई जीरो कटता है, कुछ काटो जी कितनी बार, 5 बार, 5 2 जा 10, एक जीरो कम कर दो, 11 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 11 से कैंसिल 7 टाइम, 2 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम, ये हो गया 35, और आगे लग जाएंगे 3 जीरो। यानी एक ऐसा व्हील जिसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर है, उसको 77 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इट नीड्स टू बी टेक 35,000 यानी 35,000 रिवोल्यूशंस टू मेक द covered distance. So this is the solution of this question. I hope आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में बस इतना सा, क्योंकि हम ज्यादा लेंदी वीडियोस डेवलप नहीं करेंगे, और अगली क्लास में मेंसुरेशन के और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अपने कमेंट्स जो हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम समझ पाएं व्हाट इज यू अंडरस्टैंड, और आपका प्रॉब्लम कहीं भी आ रहा है तो विल कवर इट इन अ नेक्स्ट क्लास। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया ढंग से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।